दोस्तों, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा क्या कर दिया कि उन्हें भोग बिलासी बाबा कहा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही तेजी से ट्रेंड करता हुआ न्यूज़ को आज हम लोग समझने जा रहे हैं कि आखिर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का चश्मा जैकेट विवाद क्या है, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने इसको इस कदर गाली के रूप में जवाब दिया, जिसको लेकर विवाद दुगना बढ़ गया है। तो आज हम ग्रो की आई के माध्यम से इसी बात को बहुत ही डिटेल से, सरल, सटीक, प्रामाणिक और निष्पक्ष तरीके से समझने जा रहे हैं कि आखिर बाबा का विवाद क्या है। चले हम लोग डिटेल से समझते हैं। तो दोस्तों, इस विवाद का जरा हम लोग एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसके बाद एक एक स्टेप को हम लोग देखते हैं। जरा देखें, धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं। हाल ही में उनके ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान उनकी एक तस्वीर और वीडियो वायरल हुए, जिसमें उन्होंने महंगी जैकेट लगभग 60 से 65 हज़ार रुपए की और गुच्ची ब्रांड का चश्मा पहना था। इस पहनावे को लेकर सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना शुरू हुई, जहां कुछ यूजर्स उन्हें भोग बिलासी बाबा कहकर ट्रोल किया और साधु संत की सादगी पर सवाल उठाए। तो दोस्तों, अब हम लोग इनके विवाद को डिटेल से समझते हैं कि भाई विवाद क्या है। जरा देखें, महंगा पहनावा के सेंस में धीरेन्द्र शास्त्री की तस्वीरों में उनकी जैकेट नॉर्थ फेस ब्रांड की अनुमानित कीमत जिसकी बताई जा रही है 60 से 65 हज़ार रुपये और गुच्ची का चश्मा लगभग 40 हज़ार रुपये देखकर कुछ यूजर्स ने सवाल उठाया कि एक संत को इतने महंगे कपड़े और सामान क्यों चाहिए। उन्होंने शास्त्री के पुराने दिनों की तुलना की, जब वे साधारण परिस्थितियों में कथा करते थे। यस, अब देखते हैं ट्रोलिंग कैसे हो रही है, आलोचना क्या हो रही है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स उनके इस लग्जरी लुक को लेकर मीम्स बनाए और टिप्पणियां की, जैसे बाबा के जलवे देखो। कुछ ने इनके सनातन धर्म के सादगी के सिद्धांतों के खिलाफ बताया। अब दोस्तों, तीसरे पॉइंट में देखते हैं धीरेन्द्र शास्त्री का जवाब क्या आया, जिसको लेकर बवाल दुगना हो गया। शास्त्री ने इस विवाद पर तीखा और मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा क्या, जरा देखते हैं। जैकेट और चश्मा उन्होंने खुद नहीं खरीदा, बल्कि एक शिष्या ने उन्हें गिफ्ट के रूप में दिया था। ऑस्ट्रेलिया में ठंड और धूप से बचने के लिए उन्होंने इसे पहना था। बाबा कह रहे हैं कि 10 रुपए का आदमी, गंदे चरित्र का व्यक्ति 2 लाख की जैकेट पहन सकता है, तो एक महात्मा 60 हज़ार की जैकेट पहने तो तुम्हें दिक्कत क्यों। उन्होंने समाज पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग शराब, सिगरेट, गंदी फिल्मों से समाज को बर्बाद करते हैं, उन पर कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन एक हिंदू संत पर टिप्पणी करना फैशन बन गया है। शास्त्री ने यह भी कहा कि वे कथा से मिलने वाली दक्षिणा का उपयोग गरीब कन्याओं की मदद और हिंदुओं के लिए कैंसर अस्पताल के निर्माण में करते हैं, न कि व्यक्तिगत भोग विलास के लिए। शास्त्री ने ट्रोलर्स को चेतावनी दी कि अगर ऐसी टिप्पणियां जारी रही तो वे और महंगी जैकेट यानी लगभग 1.25 लाख रुपए या पराडा का चश्मा पहनेंगे। उन्होंने कहा कि हिंदुओं पर कमेंट करना आसान है, किसी और मजहब पर बोलकर दिखाओ। अब दोस्तों, इस विवाद की प्रतिक्रिया क्या आ रही है, जरा इसे हम लोग समझते हैं। समर्थन में कुछ लोग कैसे बोल रहे हैं। उनके भक्तों और कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने उनका समर्थन किया, यह कहते हुए कि गिफ्ट में मिलने वाले सामान को पहनने में कोई बुराई नहीं है। आलोचना कैसे हो रही है, कुछ लोगों ने उनकी भाषा शैली को अहंकारी और संत पद के लिए अनुचित बताया। सोशल मीडिया पर बहस कैसी चल रही है, यह एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर चर्चा का विषय बना, जहां उनकी तस्वीरों और बयानों को लेकर लोग बटे हुए दिखे। तो दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में जो कुछ भी ऊपर हम लोगों ने देखा, जरा उसका निष्कर्ष, उसका निचोड़, उसका फिल्टर यानी उसका कंक्लूजन देख लेते हैं क्या है। जरा देखते हैं। यह विवाद धीरेन्द्र शास्त्री के महंगे पहनावे और उनकी सादगी पर सवाल उठाने से शुरू हुआ, लेकिन उनके जवाब ने इसे और बड़ा बना दिया। शास्त्री ने न केवल अपनी सफाई के रूप में लिया, बल्कि सामाजिक दोहरे मापदंडों पर भी सवाल उठाया। यह मामला उनके व्यक्तित्व, उनके भक्तों की आस्था और सोशल मीडिया की ट्रोल संस्कृति को दर्शाता है। तो देखा दोस्तों, आप लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री का उस वीडियो को आप देखेंगे जो 2018-19 में एक साधारण से व्यक्ति बनकर एक छप्पर टाइप के टेंट में वो कथा कहते थे। आज वो बड़े बड़े प्लेन में घूम रहे, इतने महंगे महंगे पहनावे पहन रहे हैं, जिसको लेकर पूरे सोशल मीडिया पर उनके ऊपर जो है दोस्तों इस समय की टिप्पणियाँ की जा रही है कि क्या एक संत जो है इस तरह का जीवन जिएगा।